दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में 5,37,000 की आबादी रहती है। ऐसे में कल कापसहेड़ा की एक इमारत में एक साथ 41 कोरोना केस सामने आए और पता ये चल रहा है कि 13 दिन तक इनका टेस्ट जो था उसका रिजल्ट नहीं आया। 13 दिन बाद जब टेस्ट रिजल्ट आया तो उसमें 41 लोग बीमार पाए गए। दिल्ली में कोरोना केस में बड़ा उछाल देखा गया है। 4,122 कोरोना केस हैं। 64 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है दिल्ली में, और दिल्ली में अब तक 1256 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 384 मामले, 3 लोगों की जान गई, 89 मरीज ठीक हुए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं। शरद, बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक इलाके में जब कोरोना का एक मरीज पाया गया उसके बावजूद टेस्टिंग में इतना वक्त लगा कि कापसहेड़ा में 13 दिन तक रिजल्ट नहीं आते हैं। बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात है और अब यही चिंता की बात है। अब चिंता की बात ज्यादा ये नहीं है कि ये नए केस आए हैं, क्योंकि नए केस तो आ ही जा रहे हैं। किसी दिन 100 आते हैं, किसी दिन 200 आते हैं, किसी दिन 300 आते हैं, अब 400 तक पहुंच गए हैं। तो ये तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन यही अभी एक बड़ी स्टोरी इस समय बनी हुई है जो सबके का ध्यान आकर्षित कर रही है कि 13 दिन तक अगर टेस्ट के रिजल्ट नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपने जिन लोगों को कंटेनमेंट में बंद किया तो जो लोग संक्रमित नहीं भी होंगे उनको भी संक्रमण का पूरा खतरा है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि ये सभी जो हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको दूसरे लोगों के साथ बंद किया और 13 दिन तक अगर नतीजा नहीं आया तो फिर आप ये समझिए कि आप लड़ेंगे कैसे कोरोना से, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर माना जाता है कि नतीजे आ जाते हैं। ये केवल कापसहेड़ा का मामला नहीं है, आजादपुर मंडी के अंदर जो है जब एक मामला आया, एक कारोबारी की मौत हुई, उसके बाद 23 अप्रैल को 17 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उसका नतीजा अभी जो है अभी तक नहीं आया है। आज हम 3 मई में बैठे हुए हैं, यानी कि 10 दिन 11 दिन हो चुके हैं सैंपल लिए, उसका भी नतीजा नहीं आया है। तो बताया जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जो सैंपल ने टेस्ट के लिए आए हुए हैं और जो NIB नोएडा है, जो दिल्ली NCR की सबसे बड़ी लैब है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, इसलिए जो नतीजे हैं वो भी देर से आ रहे हैं। लेकिन अगर इतनी देर से नतीजे आएंगे तो शारिक अंजलि, इन नतीजों का कोई मतलब नहीं है। कापसहेड़ा ने भी प्रशासन ने कहा है कि अब दोबारा टेस्ट करवाएंगे जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनका। लेकिन शरद, सवाल वही उठता है कि अगर 13 दिन आप लगाएंगे तो उस 13 दिन वो शख्स या उन शख्सों के जिनके पॉजिटिव आए वो पता नहीं कहां कहां घुमाया होगा, किन किन से मिलाया होगा। हाँ बिल्कुल, और इसलिए भी चिंताजनक है कि प्रशासन कहने को तो ये कह सकता है नहीं नहीं वो कंटेनमेंट जोन में थे। तो पहली बात तो ये है कि अगर कंटेनमेंट जोन में भी है तो वहां पर जो संक्रमित लोग हैं वो भी रह रहे हैं और जो असंक्रमित लोग हैं वो भी रह रहे हैं। तो आपने एक तो उनको अंदर बंद किया, दूसरा कई बार सख्ती ज्यादा नहीं हो पाती है और जो व्यक्ति हैं कंटेनमेंट जोन से वो कुछ जरूरी काम के नाम पर बाहर भी निकल जाया करते हैं। तो ये भी चिंता है कि ये दूसरे लोगों को भी हो सकता है इन्होंने संक्रमण जो है दे दिया हो, और ना भी दिया हो। एक बार को ये मान ले कि हो सकता है ना दिया हो, ये कह रहे हैं कि ये लक्षण नहीं दिख रहे थे इनमें और इसके बाद मामले नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी अगर 13 दिन तक नतीजे नहीं आएंगे तो यकीन मानिए कोरोना से लड़ने का ये कोई तरीका नहीं हो सकता। कंटेनमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है फिर कि अगर आप 13 दिन तक यही पता नहीं कर पा रहे कि जिनका सैंपल लिया है वो पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव थे। और 13 दिन के बाद अब अगर प्रशासन कह रहा है, हालांकि इस मामले में प्रशासन की गलती नहीं है, डिले की दिक्कत है, लेकिन अगर प्रशासन ये कह रहा है कि हम दोबारा टेस्ट करेंगे तो ये सोच के देखिए कि जो काम आपने 13 दिन पहले किया था वही काम अब फिर करेंगे। आपके ऊपर पहले से ही बहुत वर्कलोड है, आपको बहुत से लोगों को टेस्ट करना है, बहुत से लोगों की स्क्रीनिंग करनी है। एक ही काम को आप दोबारा करते रहेंगे तो समझिए कि स्थिति क्या होने वाली है। अपने रिसोर्सेज को जो है वेस्ट करने वाली बात है।